Hello friends, welcome to GK Trick. So today we are going to discuss the very important biology MCQs related to anatomy of flowering plants. So इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा पहले एनसीईआरटी का ये जो है क्लास 11th का 6th चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और 54th हमारा जो है ये लेक्चर है बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का। इससे पहले आपने 53 जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन अनिवार्य हैं सारे के सारे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या होता है, टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करने जो है वाले हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स वगैरह की जो लीव्स वगैरह होती है, स्टेम वगैरह होती है या रूट्स वगैरह होती है, उसमें किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू होते हैं या ग्राउंड टिश्यू होते हैं या वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये 3 तरह के जो है वहाँ टिश्यूज़ देखने को आपको मिलते हैं। कैसे कैसे? एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और आपके वस्कुलर टिश्यू, और इन्हीं में से है जो है हम आप आज जो है बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे द्वारा जो है शाम को 3 बजे जो है बायोलॉजी बैच जो है लाइव सेशन जो है लिया जा रहा है। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। आप इसमें जुड़ने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं, B2QFI कोड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? B2QFI कोड यूज़ करना है। आप वो यूज़ करके जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आपको वो पे करना पड़ेगा, उसके लिए 200 रुपीज़। वो आपको स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, जीके ट्रिक ऐप के अंदर HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी हैं, CTET साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं। जो इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो वो भी डाउनलोड कर ले। ठीक है, और टेट मेडिकल TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग दे रहा हूँ मैं। बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। तो गर्ल्स जो है गर्ल्स पे क्लिक करें और बॉयज़ जो है बॉयज़ पे क्लिक करें, तो उससे रिलेटेड आप जो है जुड़ सकते हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करने वाले हैं हम टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बॉडी जो है हमारी पूरी की पूरी टिश्यू से बनी हुई है। चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, जो टिश्यूज़ से बनी हुई है। ठीक है, और टिश्यूज़ किससे बन रहे हैं? वो आपका सेल से बन रहे हैं। और टिश्यूज़ कैसे कैसे थे? आपके सिंपल टिश्यूज़ भी थे और परमानेंट टिश्यूज़ भी थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी थे। ठीक है, तो सिंपल टिश्यूज़ में आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आपके वस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं, जाइलम और फ्लूइम आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टिश्यू का सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ पे टिश्यू के 3 सिस्टम होते हैं। एक आपका पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो आपको एपिडर्मिस पे देखने को मिलेगा किसी भी चीज़ की, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो आपकी रूट्स हो। वहाँ पर एपिडर्मिस पे जो आपको टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा वो आपका एपिडर्मल टिश्यूज़ होगा। और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होंगे वो आपके हाइपोडर्मिस में, पिथ में, ठीक है, पेरिसाइकल में, ठीक है, मेडुलरी रेज में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और वस्कुलर जो टिश्यूज़ होंगे वो आपको जाइलम और फ्लूइम वगैरह के आसपास जो है देखने को मिलेंगे, जिसको हम जो है कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। तो वस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी जो है वो बोलते हैं, और ग्राउंड टिश्यूज़ को हम जो है वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी जो है बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम? इनमें से चारों में से कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है? तो मैंने बताया आपको कि कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन सा होता है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी? इनमें से कौन सा टिश्यू सिस्टम है जो किसी भी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग को फॉर्म करता है? ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है आपकी, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लीफ हो, उसकी होती है एपिडर्मिस। और रूट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर बोलते हैं जिसको। ठीक है, और एपिब्लेमा में एक चीज़ का अंतर है और एपिडर्मिस में एक चीज़ का अंतर है कि एपिब्लेमा में जो है आपको क्यूटिकल नहीं देखने को मिलती, रूट्स में आपको क्यूटिकल जो है वो अब्सेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो जहाँ पर एपिडर्मिस होगी तो वहाँ पर क्या होंगे आपके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। क्या होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। और उसी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा और एपिडर्मिस की कवरिंग देखने को मिलेगी क्यूटिकल। ठीक है,
और क्या देखने को मिलेगा आपको, और एपिडर्मिल के अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं कुछ जो है आउटग्रोथ्स कर देते हैं, जैसे ट्राइकोम हेयर्स बना देते हैं या रूट हेयर्स बना देते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही है सारे के सारे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यूनिट है द वैक्सी आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी जो है वैक्सिक आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस की जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। ठीक है, यानी कि ऐसी एपिडर्मिस की लेयर के बारे में बताना है, वैक्सी लेयर के बारे में या आउटर कवरिंग के बारे में, ठीक है, जो लॉस ऑफ वाटर को रोकती है, वाटर को लॉस होने से रोकती है। तो याद रखना है कि एपिडर्मिस को कवर अप करने वाली कौन है, क्यूटिकल होती है जो वैक्सी होती है, और वो लॉस ऑफ वाटर को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये तीनों जो ऑप्शन है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो जो पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं, कौन बना हुआ है, कॉर्टेक्स, ठीक है, पिथ, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रेज, ये सब पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं। और देखिए जो हाइपोडर्मिस है जनरली आपको वहाँ पर कोलोनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन से, कोलोनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है वेयर इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की डेस्टिनेशन कहाँ पर है। सबसे पहले जान लीजिए कि स्टोमेटा असल में है क्या। देखो जैसे हमारे को कोई भी ट्रांसपीरेशन वगैरह करनी हो, ठीक है, या फिर आपको गैसियस एक्सचेंज करना हो, तो वहाँ पर हमें किसी ना किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होते हैं आपके वो स्टोमेटा ही होते हैं। तो इनका जो डेस्टिनेशन रहता है हमेशा वो आपका जो एपिडर्मिस होती है लीव्स की उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जो आपका स्टोमेटास जो होते हैं वो ट्रांसपीरेशन कहाँ से करते हैं या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, वो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स जो है वो करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए इनके पास जो है स्टोमेटा के पास कुछ बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अब देखिए जैसे ग्रासेस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आपको गार्ड सेल्स जो होते हैं वो डम्बेल शेप्ड देखने को मिलते हैं, डम्बेल शेप्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और ये किसी भी स्टोमेटा की क्लोज होने की और ओपनिंग को रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बीन शेप्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिंपल सी बात है कि जिसकी मैंने बात करी, गार्ड सेल्स जो हैं उनके वो बीन शेप्ड होते हैं और जो ग्रासेस में होते हैं गार्ड सेल्स वो किडनी डम्बेल शेप्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन बीन शेप्ड सेल्स की बात करिए जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, वो कौन होते हैं, वो गार्ड सेल्स से होते हैं। और गार्ड सेल्स के पास जो है बाहरी कवरिंग पे आपको सब्सिडियरी सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका गार्ड सेल्स को शेप और साइज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, और बीच में जो है आपको स्टोमेटल अपर्चर देखने को मिलेगा गार्ड सेल्स के। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर। और सब्सिडियरी सेल्स के बाहर जो है आपको एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, एपिडर्मल सेल्स। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एपिडर्मल हेयर्स इन स्टेम कॉल्ड एज। अगर स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, ठीक है, अब मान लो कि अगर रूट के ऊपर जो है आपके एपिडर्मल हेयर्स हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे, आपके वो रूट हेयर्स होंगे। अगर यही स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स हो जाते हैं तो उनके क्या बोलते हैं, वो ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राइजॉइड्स और स्केल्स आपने देखे होंगे ब्रायोफाइट्स के केस में। किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में देखे होंगे। ठीक है, और इनको हम क्या बोल देते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकन स्टोमेटा विच रिड्यूस वाटर लॉस आर प्रेजेंट इन। संकन स्टोमेटा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। संकन स्टोमेटा आप देखिए कि जनरली आपको ज़ेरोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर कैम्प प्लांट्स जो होते हैं, कैम्प प्लांट्स यानी कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको जो है संकन स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये वाटर लॉस को जो है वो कम करते हैं। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। और जितने भी प्लांट्स होते हैं एक्सैरोफिटिक प्लांट्स, वो जनरली स्कोटो एक्टिव नेचर के होते हैं। स्कोटो एक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डे के समय क्लोज रहते हैं और नाइट के समय ओपन रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो स्कोटो एक्टिव होते हैं, जिनके पास संकन स्टोमेटा होते हैं, जो कैंप प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सैरोफाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक्सैरोफाइट्स। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू। इनमें से कौन जो है वो ग्राउंड टिश्यूज में इंक्लूड नहीं है। तो देखो, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, पिथ, ये तीनों ही जो है वो ग्राउंड टिश्यूज के पार्ट है, लेकिन आपके वस्कुलर बंडल्स जो है वो ग्राउंड टिश्यूज के पार्ट नहीं है। ये किसके पार्ट है, ये आपके वस्कुलर टिश्यूज या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज के पार्ट हैं। किसके पार्ट है, कंडक्टिंग टिश्यूज के पार्ट है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इन ग्राउंड टिश्यूज ऑफ लीव्स कॉल्ड एज। देखो, आपको थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स का नाम बताना है जो कि ग्राउंड टिश्यूज में होते हैं लीव्स के। उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो है उनको बोलते हैं। तो मीजोफिल सेल्स जो है आपको जनरली याद रखना है कि लीव्स में देखने को मिलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और एक होता है स्पंजी मीजोफिल सेल्स। पैलिसेड आपके रॉड लाइक शेप के होते हैं, स्पंजी आपके इस तरह से होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि वो मीजोफिल सेल्स जो है वो होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। जो कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं। तो देखो, एक होते हैं आपके रेडियल बंडल्स। रेडियल बंडल्स यानी कि आपके उसमें जो है ग्जाइलम जो है बीच में और इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है, और फ्लूइम जो है वो इर्द गिर्द जो है वॉल पे जो है वो अटैचमेंट रहेगा। तो वो रेडियल जो है अरेंजमेंट रखती है, यानी कि ग्जाइलम और फ्लूइम जो है वो अल्टरनेट मैनर में रहता है। तो रेडियल वस्कुलर बंडल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जनरली रूट्स में, चाहे वो डाइकोट हो और चाहे वो मोनोकोट रूट हो, तो वहाँ पर रेडियल वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स होते हैं, कॉन्जॉइंट का मतलब ये है कि ग्जाइलम, मान लो ये ग्जाइलम है, तो ग्जाइलम और फ्लूइम का जो है वो अटैचमेंट रहेगा। ये फ्लूइम है, ये ग्जाइलम है, इन दोनों का अटैचमेंट रहेगा, तो वो कॉन्जॉइंट होंगे। अब कॉन्जॉइंट में भी ओपन और क्लोज होते हैं, तो अगर किसी में बीच में फ्लूइम और ग्जाइलम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ओपन होंगे। अगर ये कैम्बियम एब्सेंट होगी तो वो क्लोज्ड होंगे। तो ऐसे कौन से वस्कुलर बंडल्स हैं, कौन सा जो है यहाँ पर चार ऑप्शन में से है जिसके पास कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स हैं और ओपन है वो, तो वो याद रखना है कि डाइकोट्स में कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, मोनोकोट्स में कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेडियल जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो आपको रूट्स में देखने को मिलेंगे, और कॉन्जॉइंट ओपन और क्लोज्ड आपको ये स्टेम और लीव्स में देखने को मिलेंगे, स्टेम और लीव्स में देखने को मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस थे ये। आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये समझ आया हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बैच में एनरोल कर लीजिए। B2QFI कोड यूज़ करना है आपको, B2QFI कोड यूज़ करना, तब आप जो है शाम को 3 बजे बैच में जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिंद।